हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईशान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी कॉल मी डैडी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और फैन फिक्शन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके मुझे बताना कि आज का पार्ट कैसा लगा है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांगजी विंग्स के एक मौका मांगता है, जहाँ विंग हाँ कर देता है, ना चाहते हुए भी। पता नहीं क्यों विंग का दिल वांगजी की हर बात पर यकीन करने को कह रहा है। हालांकि वो अभी तक यही मानता है कि उसके डैड की हर चीज़ का जिम्मेदार वांगजी है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो जानना चाहता है। और वो विंग के वांगजी को एक मौका देना चाहता है, इसलिए वो हाँ कर देता है। वांगजी एक स्माइल करता है, उसकी फोrehead पे किस करता है और वो उससे कहता है कि वो नाइट को बाहर जाएंगे और वो विंग को एक सरप्राइज देना चाहता है। वहीं वांगजी के जाने के बाद विंग अपनी चेस्ट पर हाथ रखता है और कहता है, हमेशा जब वो मेरे इतने करीब होते हैं तो तुम इतना क्यों धड़कते हो, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं बेन रोहन जो अपने कमरे में बैठा हुआ था, वो धीरे धीरे अपने पैरों पर चलने की कोशिश कर रहा था। तभी वो आदमी कहता है, सर आप ये नाटक कब तक करने वाले हैं। तभी वैन डॉन एक स्मक करता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं ये नाटक जारी करना चाहता हूँ। तभी वो पर्सन कहता है, सर आप बिल्कुल ठीक हैं, सिर्फ ये नाटक है। आपको नहीं लगता, आपको एटलीस्ट कम से कम अपने दोनों बेटों को तो बता देना चाहिए कि आपके पैरों में कोई कमी नहीं है, आप बिल्कुल ठीक है। हैंडवान कहता है, मुंह बंद करो अपना, मैं अभी ये सब कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ कि पैरों के नाटक की वजह से कोई भी जो मैं करने वाला हूँ उस पर शक नहीं करेगा। तभी वो पर्सन कहता है, पर सर आप जानते हैं आप किससे झगड़ रहे हैं। तभी पहलवान कहता है, मैं जानता हूँ, पर मुझे उसका बर्बाद करने का आइडिया मिल गया है। पर तुम एक बात बताओ, क्या तुमने पता किया कि वीजान से कहाँ है और वो अपने बेटे को लेकर कहाँ गया। वो पर्सन कहता है, सर बिल्कुल नहीं, मैंने बहुत कोशिश की, पर मैं वीजान से के बारे में तो नहीं पता लगा पाया, लेकिन मुझे एक बात पता चली है। पहलवान कहता है, वो क्या। वो पर्सन कहता है, सर मैंने आज वीचांसी के बेटे विंग को लैनवांगजी के मेंशन से बाहर आते हुए देखा था। लैनवांग कहता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो। तभी वो पर्सन कहता है, बिल्कुल सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा। देखिए आप मेरे ऊपर बिलीव नहीं करेंगे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है जहाँ हम देखते हैं वो अपना फ़ोन ऑन करता है और उसमें एक वीडियो प्ले करता है जिसमें हम देखते हैं विंग जो वांगजी के साथ कॉलेज जब जा रहा था तब वो उसके साथ बाहर निकलता है। वह रुआन जब पूरा वीडियो देखता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। जिस बात का मुझे डर था वही हो रहा है, ये तो मैं कभी नहीं चाहता। ऐसा कैसे हो गया, आखिर मैंने तो सारी प्लानिंग की थी। मैंने तो वीचांसे को इतना इतना ज़्यादा सता दिया था, इतना ज़्यादा उसे वांगजी के खिलाफ भड़का दिया था कि वो वांगजी से अपने बेटे को बिल्कुल दूर कर दे और जिसका फ़ायदा मैं उठाऊंगा। लेकिन ऐसा कैसे हो गया, नहीं ये नहीं होना चाहिए था। क्या ऐसा तो नहीं है कि वांगजी ने वीचांसे के साथ कुछ कर दिया हो, ऐसा कहता है और अपने मन में कहता है, नहीं मैं जानता हूँ वांगजी वीचांसे के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। वैन अपना फ़ोन निकालता है। तभी सामने वाला पर्सन कहता है, सर अब क्या कर रहे हैं। वैन कहता है, मैं वी चांसे से बात करूंगा, मैं जानना चाहता हूँ आखिर ऐसा कैसे हो गया। फिर वांगजी ने उस लड़के विंग से शादी कैसे कर ली, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तभी वो पर्सन कहता है, सर मैं ये नहीं कह रहा कि वांगजी ने विंग से शादी की है, पर मैंने देखा है कि वो लड़का वांगजी के घर में रहता है। वैन कहता है, मैं अच्छे से जानता हूँ वो मेरे बेटे को क्यों ढूंढ रहा है, क्योंकि उन्होंने विंग के साथ बदतमीजी की थी और उसने कहा था कि उन्होंने उसके हस्बैंड के साथ बदतमीजी की है। इसका मतलब तुम समझते हो, इसका मतलब साफ है कि वो और कोई नहीं बल्कि विंग है, जिसके लिए वो मेरे बेटे के साथ कुछ भी कर सकता है। मुझे पहले वी चांसेस से जानना होगा आखिर ये सब कैसे हुआ, ऐसा कहता है। तभी वो अपना फ़ोन निकाल कर कई बार वी चांसे को कॉल करता है, लेकिन हर बार नंबर बंद आता है। पहलवान गुस्से में अपना पेन फेंक देता है और हॉल में चलने लगता है। वो पर्सन कहता है, सर वीचान। तभी पहलवान कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा वीचान से का फ़ोन बंद क्यों है, आखिर वो कहाँ गया, आखिर वो किसी से बात क्यों नहीं कर रहा।
क्या वो ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है? नहीं, मेरा प्लान फेल नहीं हो सकता, सब गड़बड़ हो जाएगा। अगर वांग जी को सच समझ में आ गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ऐसा कहता है वो पर्सन कहता है सर आप पहले काम डाउन हो जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो गुस्से में उस पर्सन की तरफ देखता है और कहता है जाओ सारा सच पता करो और सबसे पहले ये पता करो कि वी चांद से कहाँ है। मैं वी चांद से मिलना चाहता हूँ, समझे तुम? ऐसा कहता है वो पर्सन डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। रुआन कहता है आखिर ऐसा कैसे हो गया? वो अपने बाल पकड़ता है। तभी वो अपना फ़ोन उठाता है और हुआन को कॉल करता है। वो कहता है हुआन क्या तुम्हें पता है कि वी चांद से कहाँ है? हुआन कहता है मुझे नहीं पता, पर मुझे एक बात पता चली है, लेन वांग जी ने हुआन के बेटे विंग से शादी कर ली है। वेनरान कहता है मेरा शक सही निकला, इसका मतलब मैं जो सोच रहा था वो सही है, वो और कोई नहीं बल्कि विंग ही है। तभी रुआन कहता है पर ऐसा कैसे हुआ वेनरान? वेनरान कहता है मैं नहीं जानता, पर इस बारे में मैं जल्दी जान लूँगा। लेकिन तभी युआन कहता है वेनरान याद रखो अगर कुछ भी हुआ, अगर हमारी सच्चाई वांग जी के सामने आ गई तो हम पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे, हमें कोई नहीं बचा पाएगा। वेनरान कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें भी और खुद को और अपने बेटों को कुछ नहीं होने दूंगा। ऐसा कहता है और फ़ोन रख देता है। वहीं हम दूसरी तरफ विंग को देखते हैं। विंग बस इस बात का इंतजार कर रहा था कि आखिर वांग जी उसे क्या सरप्राइज देने वाला है। वो वांग जी के सरप्राइज के बारे में ही सोचता है। उसके फेस पर एक स्माइल थी, लेकिन फिर अचानक उसे अपनी डैड की याद आती है और अपने मन में कहता है मैं नहीं जानता सच क्या है, लेकिन क्या मेरे डैड मुझसे झूठ नहीं बोल सकते? अगर आपने सच में मेरे डैड के साथ कुछ गलत नहीं किया तो, लेकिन अगर आपने सच में मेरे डैड के साथ कुछ गलत किया है तो मैं नहीं जानता, फिर भी मेरा दिल आपके लिए इतना क्यों धड़कता है? मैं हर बार आपकी बातों में पूरी तरीके से खो जाता हूँ और मुझे ऐसा लगता है जैसे आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे, लेकिन मैं नहीं जानता, मेरा दिमाग मना करता है और मेरा दिल हमेशा कहता है कि आपने कुछ नहीं किया है। ऐसा कहता है और बस ऐसे ही सोचता है। वहीं अब हम सीधा नाइट का सीन देखते हैं, जहाँ सुयांग और वांग जी दोनों कार में थे। सुयांग कहता है वांग जी क्या तुम श्योर हो? वांग जी कहता है बिल्कुल, मैं नहीं चाहता वो मुझसे और नफरत करे। सुयांग कहता है लेकिन याद रखो उसके डैड को तुमने बाहर भेज दिया है। वांग जी कहता है मैंने सिर्फ वीचांसे को बचाया है, मैं जब तक इस पूरी तह तक नहीं पहुंच जाता मैं वीचांसे को नहीं ला सकता, लेकिन हाँ मैं विंग को इतना यकीन दिला सकता हूँ कि मैं व्यस्त विंग का भला चाहता हूँ। ये सुनकर सुयांग एक स्माइल करता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग पूरी तरीके से रेडी होता है, क्योंकि वांग जी ने विंग को कॉल करके कहा था कि वो रेडी रहे। विंग वांग जी जो नीचे लिविंग एरिया में आता है, तभी वो देखता है विंग जो स्टेप से नीचे आता है। वांग जी जैसे ही विंग को देखता है वो शॉक हो जाता है। विंग ने बहुत प्यारे कलर का ब्लैक कलर का जैकेट पहन रखा था और उसने ब्लू कलर की टी शर्ट पहन रखी थी और नीचे ब्लैक कलर का जींस, जिसमें वो इतना ब्यूटीफुल लग रहा था कि वांग जी की नजरें तो उस पर से हट ही नहीं रही थी। तभी वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, विंग वांग जी के पास आता है। वांग जी कहता है क्या तुम इस तरीके से मेरे साथ बाहर जाने वाले हो? विंग कहता है क्यों? वांग जी कहता है सोच लो। विंग कहता है मतलब? वांग जी कहता है विंग मुझे नहीं पता मैं तुम्हें सब लोगों से कैसे छुपाऊं। विंग कहता है आप क्या कह रहे हैं? सुयांग कहता है वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है कुछ नहीं, क्या तुम तैयार हो? विंग कहता है हूँ। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है चलो। ऐसा कहकर वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है। तभी विंग कहता है पर आप फ्रेशन अप तो हो जाइए। वांग जी कहता है तुम चिंता मत करो, मैं ऑफिस से पूरी तरीके से फ्रेशन अप होके निकला हूँ, मैं और तुम्हें ज़्यादा वेट नहीं करा सकता उस सरप्राइज़ का। ऐसा कहता है, विंग का हाथ पकड़ता है और वो दोनों कार से बाहर जाते हैं। कार में बैठते हैं और सीधा वह उस मेंशन से निकल जाते हैं। हालांकि विंग अभी भी जानना चाहता है कि ऐसा क्या सरप्राइज़ है जो वांग जी उसे देना चाहता है, लेकिन वो डर की वजह से नहीं कह पाता। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद विंग को जो रास्ता था वो बहुत जाना पहचाना फील होता है। उसे नहीं समझ आ रहा था, उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो रही थी। विंग वांग जी की तरफ देखने लगता है। विंग कहता है मिस्टर लैन हम कहाँ जा रहे हैं? वांग जी कहता है बेबी बस थोड़ा सा वेट। और बेबी सुनकर विंग का फेस अचानक रेड हो जाता है। वहीं वांग जी और विंग दोनों सीधा एक मेंशन के सामने रुकते हैं।
वो कोई किसी और का नहीं बल्कि विंग का मेंशन है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, हाँ हम यहाँ क्यों हैं? वांग जी कहता है, विंग नीचे उतरो। वांग जी और विंग दोनों नीचे उतरते हैं। विंग अभी भी घबरा रहा था। विंग को नहीं पता वांग जी उसे यहाँ लेकर क्यों आया है। विंग के दिल में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जवाब कौन देगा। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे मेंशन के अंदर ले जाता है। विंग कहता है, हम यहाँ क्यों हैं? ये तो मेरे डैड ने। वांग जी विंग की तरफ देखता है और अचानक एक फाइल लेता है जो उसने कार से पहले ही निकाल ली थी, लेकिन विंग ने घर देखने के चक्कर में बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया था। वहीं वांग जी उन पेपर्स को विंग को देता है। विंग कहता है, ये क्या है मिस्टर लेन? वांग जी कहता है, विंग ओपन करो। विंग उसे ओपन करता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो कहता है, पर ये तो। वांग जी कहता है, बाबे मैंने इसे तुम्हारे लिए खरीद लिया है। आज से इस मेंशन पूरा तुम्हारा है। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए ये मेंशन कितना मायने रखता है, क्योंकि तुम्हारी मॉम की याद है इसमें। विंग वांग जी की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। विंग कहता है, पर ये सब आपने कब किया? वांग जी कहता है, बावे मैं जानता हूँ ये ये मैंने किया। मुझे नहीं पता कि तुम नाराज हो या मुझे माफ़ करोगे, लेकिन मैं सच कहता हूँ विंग, मेरा कोई इंटेंशन गलत नहीं था। जब मुझे पता चला कि तुम्हारे डैड इस मेंशन को गिरवी रखने वाले हैं और आई थिंक वो बेचने वाले हैं, तभी मैंने इस मेंशन को खरीद लिया था। मुझे नहीं लगा था, मैंने सोचा था कभी वक्त आने पर मैं उन्हें तुम्हारे डैड को वापस कर दूंगा। पिंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, अगर आप सच में मेरे डैड की हेल्प करना चाहते हैं तो फिर आपने मेरे डैड को पूरी तरीके से बर्बाद क्यों किया? वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अंदर ले जाता है। वो उसे सोफे पर बिठाता है और विंग के पास बैठता है। वो विंग से कहता है, विंग क्या तुम मुझ पर जरा भी ट्रस्ट नहीं कर सकते? विंग मैंने तुम्हारे डैड के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, मैं सच कह रहा हूँ। मैं वादा करता हूँ एक दिन असली कल्प्रिट तुम्हारे सामने होगा, लेकिन विंग प्लीज तब तक मुझ पर ट्रस्ट करो। विंग वांग जी की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखता है। वांग जी विंग का फेस पकड़ता है और उसके फोरहेड पे किस करता है। वो विंग की आइज पे किस करता है। विंग के हाथ में जो फाइल थी विंग उसे टाइटली पकड़ लेता है। वांग जी कहता है, बावे मैं मानता हूँ कि मैं थोड़ा अजीब हूँ, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है, पर विंग मैं गलत चीज़ में साथ नहीं देता। मैं मानता हूँ मैं एक माफिया हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी भी तरह से गलत काम करता हूँ। नहीं विंग, मैं सिर्फ बुरे लोगों के साथ गलत करता हूँ और अच्छे लोगों की हमेशा हेल्प करता हूँ। ये बात तुम अच्छे से जान लो। विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, विंग मैं सच कह रहा हूँ, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा मुझे तुमसे प्यार हो गया, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हारे साथ गलत करने की कोशिश नहीं की। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर सच है कि मैं तुम्हें मेरा नहीं तो किसी का नहीं होने देता, कभी नहीं। विंग की बात सुनकर, वांग जी की बातों को सुनकर विंग की हार्ट बीट और फास्ट हो जाती है। वो शॉकिंगली विंग की तरफ देखने लगता है। वांग जी कहता है, विंग मेरी बात सुनो, मैं सच कह रहा हूँ, मैं इतना प्यार करता हूँ कि मैं भी नहीं जानता। जब तुम मुझसे गुस्सा होते हो तो मैं पागल हो जाता हूँ। जिस दिन तुम मुझे नज़र नहीं आते, तुम जानते हो जब तुमने मुझे अपने डैड के कहने पर अवॉइड किया था, मुझे ऐसा लगा था कि पता नहीं मैं क्या कर दूंगा। मैं इतना पागल हो गया था। विंग तुम मेरे लिए बहुत मायने कर रखते हो। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, लेकिन पर मैं ये घर तो मेरे। तभी वांग जी कहता है, विंग मैं जानता हूँ ये घर तुम्हारे डैड का है, लेकिन अभी तुम्हारे डैड यहाँ नहीं है, वो तुमसे नाराज हैं, वो तुमसे बात करना नहीं चाहते। लेकिन मैं वादा करता हूँ जब वो वापस आ जाएंगे तो हम ये घर उन्हें वापस कर देंगे। लेकिन तब तक मैं, अगर तुम चाहो तो हम यहाँ रह सकते हैं, तुम चाहो तो हम लैंड मेंशन में भी रह सकते हैं। विंग कहता है, नहीं मैं वहीं रहना चाहता हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकता। मैं यहाँ डैड को बहुत मिस करूँगा। मुझे अपने और डैड की बहुत सारी यादें जो मुझे यहाँ रहकर याद आएंगी और मुझे ये याद दिलाएंगी कि डैड मुझसे कितना गुस्सा है, वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहते। ये सुनकर वांग जी विंग को अपनी तरफ खींचता है और अपनी बाहों में ले लेता है और कहता है, विंग मैं वादा करता हूँ मैं एक दिन सब कुछ ठीक कर दूँगा। वहीं विंग एक स्माइल करता है और वो कहता है, क्या आपको भूख लगी है? वांग जी कहता है, हाँ लेकिन हम डिनर पर जा रहे हैं। विंग कहता है, कि आप मेरे हाथ का खाना खाएंगे? वांग जी कहता है, मतलब? विंग कहता है, अगर मैं कुछ बनाऊं
तो क्या आप मेरे हाथ का खाएंगे? वांग जी कहता है क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? भीम कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन डैड कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। वांग जी कहता है अगर मेरा बाऊ भी बनाता है तो ऑफकोर्स मैं अपने बाऊ के हाथ का खाना चाहूँगा। विंग एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है। तभी वांग जी कहता है पर विंग हमारे पास तो यहाँ कुछ भी नहीं है। विंग कहता है उसकी चिंता आप मत कीजिए। वांग जी कहता है मतलब? विंग खड़ा होता है और अचानक अपने गार्डन में जाता है। वह गार्डन में पीछे जाता है जहाँ बहुत सारी सब्जियां लगी हुई थी, क्योंकि विंग और विंग के डैड ने उन्हें मिलकर बना उगाया था। विंग को एक्चुअली घर की सब्जियां उगाना बहुत पसंद है। जब भी वो काम करने वाले जितने भी नौ सर्वेंट थे उनके साथ मिलकर वो सब्जियां उगाता था। वहीं विंग देखता है कि पहले से ही जो सर्वेंट था वो वहाँ ऑलरेडी रह रहा था, चाहे कुछ भी हो जाए, और उनकी देखभाल कर रहा था। जैसे ही वो विंग को देखता है वो कहता है विंग बाबा। विंग उन्हें देखता है और कहता है काका आप यहाँ? तभी वो कहता है हाँ बेटा, तुम्हारे और सर के जाने के बाद भी मैं यहाँ छोड़कर नहीं जा पाया। मैंने रिक्वेस्ट की, फिर मुझे मिस्टर लैन ने कहा कि मैं यहाँ रह सकता हूँ। विंग कहता है क्या उन्हें पता है? तभी वो कहते हैं नहीं, मैंने उन्हें नहीं बताया कि मैं यहाँ क्यों रहना चाहता हूँ। मैंने बस उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा ठीक है तो मैं घर की साफ सफाई कर सकता हूँ और यहाँ रह सकता हूँ। विंग एक स्माइल करता है और कहता है काका क्या सब्जियां ठीक हैं? तभी वो कहता है हाँ सब्जियां तो ठीक हैं बेटा। ऐसा कहता है विंग वहाँ से अच्छी हरी सब्जियां लेता है और अंदर आता है। वांग जी जो अपने फ़ोन पर बात कर रहा था, विंग उसे डिस्टर्ब नहीं करता और सीधा अंदर चला जाता है। वहीं हम देखते हैं विंग किचन में जाकर पहले सब्जियों को अच्छे से क्लीन करता है और फिर खाना बनाना शुरू कर देता है। वहीं वांग जी थोड़ी देर फ़ोन पर बात करता है, उसके बाद वो अंदर आता है। वो विंग को देखता है तो अचानक वो शॉक हो जाता है। वो अपना सलाइवा निगलता है। उसकी आंखों में लस्ट पूरी तरीके से दिखाई दे रहा था, क्योंकि जब वो विंग को देखता है, विंग जो पसीने से थोड़ा भीग चुका था, उसने एप्रन पहने हुए था, लेकिन वो इतना हॉट और सेक्सी लग रहा था कि वांग जी अपने लोअर लिप को सक करता है, लिक करता है और अपने मन में कहता है आखिर कोई इंसान इतना ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है। मैं नहीं जानता मैं इस इंसान से कैसे दूर रहूं। ये इंसान मुझे हमेशा पागल कर देता है। वहीं वांग जी धीरे धीरे विंग के पीछे जाता है और अचानक विंग को पीछे से हक कर लेता है। एक पल के लिए तो विंग डर जाता है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि वो वांग जी है, वो कहता है आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वांग जी कहता है मैं अपनी वाइफ के साथ यहीं रहना चाहता हूँ। विंग कहता है क्या? वांग जी कहता है तुम मेरी वाइफ ही तो हो। विंग कहता है मैं आपकी वाइफ नहीं हूँ, मैं कोई लड़की नहीं हूँ, मैं आपका हस्बैंड हूँ। वांग जी एक स्माइल करता है और अपने मन में सोचता है चलो तुमने कम से कम मुझे अपना हस्बैंड तो माना। वांग जी कहता है विंग। विंग कहता है वांग जी कहता है क्या बना रहे हो? विंग कहता है मैं आपके लिए वेजिटेबल सूप और कुछ नूडल्स बना रहा हूँ, क्या आप स्पाइसी नूडल पसंद करेंगे? वांग जी कहता है विंग मुझे ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद नहीं है। विंग एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है, लेकिन आप वहाँ बैठ जाइए। वांग जी कहता है नहीं, मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। विंग कहता है बिल्कुल नहीं, आप अगर मुझे ऐसे ही देखते रहेंगे तो मैं नहीं जानता, मैं खाने में कोई गड़बड़ कर दूंगा तो। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है अच्छा, पर क्यों? क्या मैं इतना ज़्यादा हॉट और हैंडसम हूँ कि तुम मुझे ही देखते रहोगे और खाना खराब कर दोगे? विंग कहता है ज़्यादा सपने मन देखिए, समझे आप, और जाइए वहाँ बैठ जाइए। विंग की बात सुनकर वांग जी की स्माइल करता है और कहता है ठीक है। ऐसा कहकर वो वहीं पास में जाकर बैठ जाता है। वो अपने फ़ोन पर कुछ वर्क करने लगता है, तब तक विंग पूरा खाना बना लेता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है बावे मुझे बहुत भूख लगी है। विंग कहता है बस 2 मिनट दीजिए। ऐसा कहता है, उसके बाद विंग सारा खाना वांग जी के सामने रख देता है। वांग जी कहता है बावे तुम फ्रेशन अप होके आ जाओ, हम साथ में खाएंगे। विंग कहता है और अपने रूम में जाता है। वो जल्दी से अपने कपड़े बदल अच्छा सा शाल लेता है, अपने कपड़े बदलता है और नीचे आ जाता है। वांग जी उसे देखता है। विंग जो सामने की चेयर पर बैठने ही वाला था कि तभी वांग जी उसका हाथ खींचता है और उसे अपनी लैब में बिठा लेता है। विंग कहता है आप क्या कर रहे हैं? वांग जी कहता है मैं नहीं चाहता कि मेरा हस्बैंड दूसरी तरफ बैठे, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने हाथ से खाना खिलाओ। विंग कहता है क्या? वांग जी कहता है देखो विंग, मुझे कभी किसी ने प्यार नहीं किया, तुम जानते हो। बचपन में ही मेरे मॉम डैड एक्सपायर्ड हो गए, कैसे क्या हुआ मैं नहीं जानता।
तुम जानते हो, फिर हमारे अंकल ने हमारी देखभाल की, लेकिन हमारे अंकल बहुत स्ट्रिक्ट थे। उन्होंने कभी भी हमें प्यार नहीं किया। सच बताऊं तो जब मैं दूसरों को देखता था, बच्चों को देखता था, तो मैं हमेशा सोचता था कि काश मुझे भी कोई प्यार करने वाला होता। भीम वांग जी की बातें सुनता है। वांग जी कहता है, तुम जानते हो, कभी कभी मुझे दूसरे बच्चों से बहुत जलन होती थी कि उनके पास इतने अच्छे पेरेंट्स क्यों हैं, मेरे पास क्यों नहीं है। क्या हम दोनों ने कुछ गलती की? मैं और गगा सिर्फ हमेशा एक दूसरे के लिए रहे। लेकिन तुम जानते हो, गगा के जाने मॉम डैड के जाने के बाद गगा को बहुत जल्दी कंपनी संभालनी पड़ी। वो तो अपना बचपन भी अच्छे से नहीं जी पाए। और मैं तो क्या बन गया मुझे खुद भी पता नहीं चला, ये कहता है। वहीं हम देखते हैं विंग वांग जी की सारी बातों को सुनता है। विंग की आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं। वो वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी का फेस पकड़ता है और कहता है, क्या आपने कभी अपने मॉम डैड को नहीं देखा? वांग जी कहता है, मैं ऐसा नहीं कहता विंग के मैंने नहीं देखा, लेकिन मुझे उनके बारे में ज़्यादा कुछ भी याद नहीं है क्योंकि मैं बहुत छोटा था, शायद 2 साल का। विंग ये सुनकर विंग को अपने सीने में दर्द फील होता है। वो जानता है कि मॉम डैड से दूर होने का क्या दर्द होता है, क्योंकि जब उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी तो वो कितना टूट गया था। और अब जब उसके डैड उससे बात नहीं कर रहे। भांग जी कहता है, विंग मैं बस तुमसे लाड प्यार चाहता हूँ, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे बहुत प्यार करोगे। विंग वांग जी की तरफ देखता है। विंग का फेस रेड हो चुका था। वांग जी विंग का फेस पकड़ता है और विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। विंग जो वांग जी की शर्ट को कॉलर को टाइटली पकड़ लेता है। वहीं वांग जी विंग को पैशनेट और डीप किस करने लगता है। वो विंग के लिप्स को सक करता है, लिक करता है, बाइट करता है। तो वहीं विंग भी ना चाहते हुए वांग जी को किस रिटर्न करने लगता है। उसको नहीं पता, लेकिन उसका दिल सच में वांग जी को बहुत सारा लाड प्यार करना चाहता है। वो भी वांग जी को उसी तरीके से किस रिटर्न करने लगता है। वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वहीं दोनों जब किस ब्रेक करते हैं, विंग का फेस पूरी तरीके से रेड था। वांग जी कहता है, विंग तुम तो मेरी किस से ही पूरे रेड हो जाते हो, लेकिन सोचो जब मैं तुम्हें पूरी तरीके से अपना बनाऊंगा तो तुम्हारा क्या होगा। विंग की आंखें बड़ी होती हैं और वो वांग जी के चेस्ट पे धीरे से हिट करता है और कहता है, आप बहुत सेमलेस हैं। वांग जी कहता है, मैं हूँ, पर बस तुम्हारे लिए बावे। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, चुप रहिए, ये बहुत अजीब है और ये अच्छा नहीं लगता। वांग जी कहता है, क्या? विंग कहता है, आपका इस तरीके से बात करना। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, पर बावे आदत डाल लो, मैं अब तुमसे इसी तरीके से बात करने वाला हूँ। वहीं विंग कहता है, आप खाना खाइए, खाना ठंडा हो जाएगा, ऐसा कहता है और वांग जी की लैब से उठता है और उसके पास की चेयर पर ही बैठ जाता है। वो 2 प्लेट लगाता है, उनमें खाना रखता है कि तभी वांग जी कहता है, भावे क्या हम एक प्लेट में नहीं खा सकते? विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, मैंने सुना है कि जब 2 लोग एक दूसरे का जूठा खाते हैं तो उनमें बहुत प्यार बढ़ता है। विंग कहता है, क्या आप मूवी देखते हैं? वांग जी कहता है, नहीं। विंग कहता है, तो आपको ये सब कैसे पता? वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता, पर मैंने सुना है। मैं चाहता हूँ हम एक ही प्लेट में खाना खाएं, और वैसे ही आज पूरा खाना तुम मुझे खिलाने वाले हो। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और अपने मन में कहता है, ये आदमी कहने को माफिया है, लेकिन सच में इसकी हरकतें बिल्कुल बच्चे जैसी हैं। वहीं हम देखते हैं वांग जी विंग की तरफ एक स्माइल करता है। विंग जो प्लेट में खाना लगता है और पहले वो वांग जी को खिलाता है। वहीं वांग जी और उसी स्पून से खुद भी खाना खाता है, क्योंकि वो वांग जी के सामने और कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि उसे पता है वांग जी कितना जिद्दी है। वहीं विंग और वांग जी अपना पूरा खाना अच्छे से फिनिश करते हैं। फिनिश करने के बाद वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग क्या तुम यहाँ रुकना चाहते हो? विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, क्या आप मेरे साथ रुकेंगे? वांग जी कहता है, अगर तुम चाहते हो तो मैं सच में यहाँ रुकूंगा। विंग कहता है, ठीक है, मैं आज सच में यहाँ रहना चाहता हूँ। आज मैं पता नहीं पर बहुत खुश हूँ। वांग जी कहता है, क्यों? विंग कहता है, आप जानते हैं ये घर मेरे लिए बहुत मैटर करता है। ये घर मेरी मम्मा का सपना था, जो मेरे डैड ने उनकी पसंद से बनवाया था। आप जानते हैं इस घर की हर चीज़ मेरी मम्मा की पसंद की है। मेरी मम्मा को ये घर इतना पसंद था
कि वो कहीं भी जाती थी लेकिन नाइट स्टे नहीं करती थी, क्योंकि उन्हें हमेशा इस घर में ही नींद आती थी। मॉम के जाने के बाद ऐसा लगा एक पल के लिए तो जैसे सब कुछ बिखर गया, लेकिन डैड ने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लिया। डैड ने मुझे इस घर को कभी डैड ने हमें पता ही नहीं लगने दिया कि कंपनी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। काश मुझे पहले पता होता तो शायद। वांग जी विंग की तरफ देखता है। वो विंग को खींचकर अपनी लैब में बिठाता है और कहता है, बाओगे, सबसे बड़ी गलती तुम्हारे डैड ने ये की कि तुम्हारे डैड ने ऐसे लोगों पर ट्रस्ट किया जो ट्रस्ट के काबिल नहीं थे। उन्होंने उन्हें अपनी कंपनी में नहीं रखना चाहिए था। विंग कहता है, मतलब? वांग जी कहता है, विंग, पेनरॉन हुआंग अच्छे इंसान नहीं है। वो दोनों बहुत सारे गलत कामों में इन्वॉल्व हैं। एक्चुअली उन्हें पहले ही पता पड़ गया था कि तुम्हारी डैड की कंपनी बहुत ग्रो करने वाली है, इसलिए उन्होंने जानबूझकर तुम्हारे डैड के साथ पार्टनरशिप की। विंग वांग जी की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। वांग जी कहता है, तुम्हें पता है विंग, उन लोगों ने तुम्हारी डैड की कंपनी से बहुत सारा पैसा चुराया, उसके बाद सारे प्रोजेक्ट्स, और तुम्हारे डैड को कंपनी को पूरी तरीके से दिवालिया कर दिया। विंग ये सुनकर शॉक हो जाता है। विंग कहता है, लेकिन वांग जी कहता है, विंग, यही सच्चाई है। मैं हालांकि ये सब कुछ इतना नहीं जानता कि आखिर वैंडवान तुम्हारे डैड को बर्बाद करना क्यों चाहता था, और ये मैं जल्दी जान लूँगा। लेकिन प्लीज़ विंग, जब तक मैं चाहता हूँ कि तुम केयरफुल रहो, क्योंकि मैं उस वैंडवान पर ट्रस्ट नहीं करता। तुम जानते हो पहले भी उसने तुम्हारे और चैंग के साथ क्या करने की कोशिश की थी। विंग अपना फेस नीचे कर लेता है। तभी वांग जी कहता है, उससे भी ज़्यादा उसके लड़के ने तुम्हारे साथ गलत करने की कोशिश की। तुम नहीं जानते, अगर तुम उस दिन जरा भी होश में होते तो मैं उसे मार देता। विंग कहता है, नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। वांग जी कहता है, विंग कहता है, मैं ये नहीं कह रहा, पर मैं ये चाहता हूँ आप किसी को नहीं मारेंगे। आप नहीं जानते, अगर आपको कुछ हो गया तो। वांग जी कहता है, क्यों? क्या मेरे बाहुए की मेरी परवाह हो रही है? विंग कहता है, चुप हो जाइए, ऐसा मत कहिए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप किसी को भी कुछ भी करें। वांग जी कहता है, विंग, मैं कुछ नहीं करूँगा, लेकिन अगर किसी ने तुम्हें हर्ट करने की कोशिश की तो मैं तुमसे कोई वादा नहीं करता कि मैं उस इंसान के साथ क्या करूँगा। विंग वांग जी के शोल्डर पर अपना हेड रख लेता है और धीरे से कहता है, क्या आप मुझसे इतना प्यार करते हैं? वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम वो जानते भी नहीं हो विंग, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। विंग वांग जी की नेक में अपना फेस छुपाता है और उसकी जो खुशबू थी वो विंग को इतनी अच्छी लगती है कि विंग उस खुशबू में इतनी जल्दी सो जाता है। वांग जी तो शॉक हो जाता है और कहता है, मुझे समझ नहीं आता आखिर ये लड़का इतनी जल्दी कैसे सो सकता है, लेकिन फिर भी उसके फेस पर एक स्माइल थी। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि अब कल क्या होगा। क्या विंग और वांग जी हमेशा के लिए कल एक होने वाले हैं, और क्या होगा जब वी जानसे को वेनरॉन का सच पता चलेगा। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आज का पार्ट कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।